मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आज हम लोग संत थॉमस का पर्व मनाते हैं 3 तारीख। और आज संत थॉमस के पर्व के अवसर पर मैं सभी लोगों को जय यीशु कहता हूँ और खुश पर्व। आइए हम प्रभु का वचन सुनने के आगे एक छोटा सा गीत गाते हैं। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। वही हमारा रक्षक है, वही हमारी शरणशिला। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मृत्यु को हराता ओ मृत्युंजय कहलाता है। मृत्यु को हराता ओ मृत्युंजय कहलाता है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। मेरे भाई और बहनों, आज जब संत थॉमस का त्यौहार मनाया जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं वास्को डी गामा 1498 को भारत में आया। उन्होंने भारत को खोज को निकाला। इसके पहले कोई भारत को नहीं जानता था। लेकिन हम देखेंगे 52 AD, उस वक्त 2000 साल पहले, 2000 साल उस समय संत थॉमस हमारे देश के केरल में उन तटीय इलाका में उन्होंने प्रवेश किया और प्रभु के सुसमाचार को सुनाया। और 72 AD में उनका देहांत हुआ और उनके पार्थिव शरीर को मद्रास, चेन्नई के मैलापुर में उनका दफन किया गया। वास्को डी गामा के आने के पहले संत थॉमस हमारे देश में आ चुका था। हमें गर्व होता है कि हमारा ईश्वर, जीवंत परमेश्वर, जिन्होंने अपने शिष्यों को चुना, 12 शिष्यों को चुना, और उन 12 शिष्यों को, उनमें से एक संत थॉमस को हमारे देश में भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में करीबन 200 देश हैं, जिनमें भारत एक देश है। इन 200 देश के उनको छोड़कर हमारे देश को प्रभु ने चुना। और आज हमारे देश की जनसंख्या करीबन 140 करोड़ है। और ऐसे देश में हम लोग, ख्रिस्ती लोग, जिन्होंने प्रभु के वचन को स्वीकार किया, प्रभु यीशु के अनुयायी है, इस 140 करोड़ जनसंख्या में हम लोग ज्योति की तरह हैं। संत थॉमस 2000 साल पहले आकर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार का बीज बोया। और हम ईसाई लोग 2000 पुराने ख्रिस्ती लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम संत यूहन्ना के सुसमाचार में जो पाठ आज पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जाएगा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 और वचन संख्या 24 से लेकर 29 तक में सुसमाचार में देखेंगे
जब शिष्य एक जगह पर इकट्ठे थे, तब थॉमस उनके बीच में आया तो शिष्यों ने कहा, हमने प्रभु को देखा है। थॉमस को लगा, प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं भी तो 12 शिष्यों में एक हूं। जब तुम लोगों ने प्रभु को देखा है, मैंने तो देखा नहीं। प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया? और थॉमस को जरूर लगा होगा कि प्रभु ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने मुझे क्यों दर्शन नहीं दिया। और वो कहता है, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, उसकी जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस ने कह दिया। क्योंकि थॉमस जब वो कहता है कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, उनकी जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में हाथ ना डालूं, यह बताता है कि थॉमस उस हृदय विदारक उस घटना को देख चुका था, कलवारी के उस बलिदान को देख चुका था, जहां प्रभु यीशु को सिपाहियों ने और लोगों ने उनको सूली पर मार डाला था। उनके हाथों में कीले ठोके जा रहे थे, उनके हाथों से लहू बह रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। प्रभु यीशु को मारा गया था, धरती और आसमान के बीच में खड़ा कर दिया गया था और प्रभु यीशु बड़े दुख के साथ अपने प्राण को त्याग दिया था। संत थॉमस उस परमेश्वर को, उस मसीहा को उन्होंने देख चुका था और वो कहता है, जब तक मैं उस प्रभु को, जिसको मार डाला गया, जिसको सूली पर लटका कर मार डाला गया, मैं उसको नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थॉमस का कहना सही था। और हम लोग देखेंगे कुछ समय के बाद ईश्वर उनके शिष्यों को और एक बार दर्शन दिया। जब उनके सभी शिष्य एक जगह इकट्ठे थे, थॉमस भी उनके साथ था। दरवाजा बंद होने पर भी प्रभु यीशु उनके बीच में आकर खड़े हो गए और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। देखिए, प्रभु यीशु पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु यीशु के बीच में आ गए। दरवाजा बंद होने पर भी उनके बीच में आकर खड़े हो गए। ये बताता है कि प्रभु यीशु अब उनका शरीर, हमारे जैसा शरीर नहीं रह गया। वह ईश्वर है। वह इस मनुष्य के रूप में तो जरूर आया था, लेकिन अब वो मनुष्य नहीं रहा, अब वो ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है, मुक्तिदाता है और मुक्तिदाता बनकर इस संसार में आया था और लोगों को सुसमाचार सुनाया था। जब उन्होंने अपने शिष्यों के बीच में आकर खड़े हो गए, तब उन्होंने थॉमस से कहा, थॉमस, ये मेरे हाथ है, अपनी उंगली यहां रखो और मेरे बगल में हाथ डालो। थॉमस प्रभु यीशु को देखकर कहता है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही संत थॉमस हमारे देश में आया। उन्होंने पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखा था, अपनी आंखों से देखा था। जिस प्रभु यीशु को उन्होंने सूली पर लटकते हुए, उनके हाथों में कीलों का निशान, उनको मारा गया था, उनको लटका दिया गया था, उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था, उस प्रभु को फिर से उसने पुनर्जीवित होते देखा था और वही संदेश लेकर हमारे देश में आया प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। और संत थॉमस हमारे देश में आकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु
जब उनके बीच में आए तो प्रभु यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। आज जब हम संत थॉमस का त्यौहार मनाते हैं तो मैं उन सारे परिवार को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं जो टूटा हुआ परिवार है, जो घबराया हुआ परिवार है, जिस परिवार में शांति नहीं है, जिस परिवार में बीमारी है, जिस परिवार में बंधन है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आपके परिवार को शांति प्रदान करे। पुनर्जीवित प्रभु यीशु आप